नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 2010 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। यह पार्ट 1 है और आने वाले वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अवतल लेंस हमेशा एक प्रतिबिंब बनाता है जो क्या है, जो आभासी और सीधा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक विटामिन को अपनी गतिविधियां के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, वो कौन सी विटामिन है? तो विटामिन B12 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आंसू गैस के घटकों में से एक कौन है? तो आंसू गैस के घटकों में से क्लोरोपिक्रिन है। इसका आंसर होगा डी। कठोरता का मापक कौन है? तो कठोरता का मापक है वॉल्यूम तनाव। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, एक एस्टोरियम घड़ी संक्रमण पर आधारित हो, किस संक्रमण पर आधारित है? तो यह सीजियम पर आधारित है। इसका आंसर होगा बी। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, कौन सी झिल्ली से बनी होती है? तो यह फॉस्फोलिपिड झिल्ली से बनी होती है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है? तो विद्युत संयंत्र माइटोकॉन्ड्रियन को बोला जाता है। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन भारी जल का गुण नहीं है? तो भारी जल का गुण नहीं है भारी पानी का क्वथनांक सामान्य पानी की तुलना में कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन की प्रक्रिया में। 3 सूंडों में रहने वाले जानवरों को एक रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अर्बोरियल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से गर्मी हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो उसको संवहन कहा जाता है। साउंड को या शोर को किस में मापा जाता है? शोर को डेसिबल में मेजर किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर होगा डी। बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे बर्फ और पानी के धनुष में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोई बदलाव नहीं होगा। नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? नक्शा बनाने और विज्ञान की कला को कार्टोग्राफी बोला जाता है। फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रकाश द्वारा कम होते हैं। टेट्रा इथाइल लेड जिसको TEL भी बोला जाता है वो क्या है? तो वह एक एंटी कॉक यौगिक है। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यूरी पॉइंट वह तापमान है जिस पर एक धातु चुंबकीय गुण को खो देता है। इसका आंसर करेक्ट होगा बी। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? तो यूरेनियम 235 है। यूरेनियम मीन्स यूरेनियम यहाँ पर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ध्रुवों से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो न्यूक्लियॉन पॉजिट्रॉन नहीं है। लेड पेंसिल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कौन सा है? तो लेड पेंसिल में सीसा होता है। घर्षण कोण और विश्राम का कोण है कौन?
तो घर्षण कोण और विश्राम का कोण एक दूसरे के बराबर होता है। इसका ए आंसर होगा करेक्ट। यही एम होगा कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। गलत प्रकार का रक्त प्राप्त करने वाले व्यक्ति का क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसी एग्लूटिनेट होता है। यदि किसी व्यक्ति की बंदूक की गोली की चोट से सभी गोलियां नहीं हटाई जा सकी तो किस द्वारा विषाक्तता का कारण बन सकता है? तो यह आर्सेनिक का कारण बन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। दाद एक प्रकार का क्या है? तो दाद एक प्रकार का फंगल है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है। चंद्रमा पर ले जाने पर पेंडुलम की समय अवधि क्या होगा? चंद्रमा पर ले जाने से चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि क्या होगी? तो समय अवधि बढ़ जाएगी। इसका आंसर होगा डी। एक पहिए में बॉल हेयरिंग का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गतिशील घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने का काम है। इसका आंसर होगा बी। शॉक अवशोषक आमतौर पर स्टील से बने होते हैं क्योंकि यह उच्च लोच के होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीमेंट तेजी से सेटिंग को रोकने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी श्रमिकों में प्रचलित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। कीटनाशक उद्योग में लॉडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो लॉडोफॉर्म का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है मछली घर में। ऑटोमोबाइल निकास के घटक हैं जो कैंसर का कारण बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीड। स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में चांस है 90% की एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बीटी बीज किससे जुड़ा है? तो बीटी बीज कपास से जुड़ा है। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। धनिया का उपयोगी भाग कौन सा है? तो धनिया का उपयोगी भाग पत्ते और सूखे फल है। हर्बल इंडियन डॉक्टर किस पौधे को कहा जाता है? तो हर्बल इंडियन डॉक्टर आंवला को कहा जाता है। ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ह्यूमन ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है थायराइड। कौन सबसे बड़ा स्तनपायी है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल। हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग संशोधित हो जाता है? तो इंसुलेटर होगा करेक्ट आंसर सी। प्रकाशित तंतु की परिघटना पर आधारित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीले दियों का प्रयोग अक्सर गली के रूप में किया जाता है। रोशनी इन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। उपस्थिति के साथ जुड़े प्रकाश की घटना आकाश के नीले रंग का है। ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिखरना। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को बताया जाएगा। थैंक यू।